जो भी बच्चे CUT 2025 यूजी का एग्जाम दिए हैं और वो बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें बी फार्मा का क्या कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन टॉप यूनिवर्सिटी की जहां से यानी कि जहां से आप बी फार्मा का कोर्स कम नंबर अगर आपका है तो भी कर सकते हैं और कम फीस में कर सकते हैं। तो चलिए पहला यूनिवर्सिटी जो है हमारा पहला यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौड़। डॉक्टर हरि सिंह गौड़, ये जो यूनिवर्सिटी है आपका, ये यूनिवर्सिटी भोपाल में है। सागर में पड़ता है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ की अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए, एक तरफ हम यहाँ आपका जनरल लिख देते हैं। जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है, ओबीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है और पिछले ईयर का कट ऑफ क्या रहा था ये भी बताएंगे हम आपको। तो एससी का कट ऑफ यहाँ कितना जा सकता है, वहीं एसटी की बच्चों का कट ऑफ कितना जाता है, ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी यूनिवर्सिटी है सबका अलग अलग, जैसे मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के आधार पे एडमिशन लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो केवल जीएटी के आधार पे एडमिशन लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो केवल डोमेन के आधार पे आपका एडमिशन ले लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं एक डोमेन और एक जीएटी के हिसाब से आपका एडमिशन लेती हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ में। जो हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपका हरि सिंह गौड़ में यहाँ की अगर बात करें तो 3 डोमेन पे आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे अगर 3 डोमेन सब्जेक्ट पे आपका एडमिशन होता है तो यहाँ का कट ऑफ कितने में से बनेगा, तो यहाँ का कट ऑफ आपका बनेगा 750 में। कितने में, 750 में। 3 डोमेन, तो यहाँ का कट ऑफ कितने में, 750 में बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो बच्चों का आपका पिछले बार का जो रहा है, ठीक है, वो लगभग हम बता दें आपको 400 से नीचे तक का एडमिशन हुआ है। 400 नीचे तक यानी कि 300 तक बच्चों का एडमिशन हुआ है। 300 नंबर तक बच्चों का एडमिशन हुआ है। लेकिन इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो लगभग मान के चलिए आप 400 के आसपास हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 350 प्लस है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एससी की बात करें तो 300 प्लस है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम गया था पिछली बार। एसटी का पिछली बार यहाँ पे 197 गया था, ठीक है, एसटी का। लेकिन मान के चलिए आप 250 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा। 250 प्लस हैं तो। और ईडब्ल्यूएस का पिछली बार तो आपका 320 गया था, पिछली बार 320 गया था। लेकिन इस बार मान के चलिए आप कम से कम 370 380 के करीब हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है इसको भी मिटा दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा साइड में हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए जनरल कर दे रहे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी जो है हेमवती नंदन।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ की कट ऑफ भी कम जाती है और यहाँ पे आपका फीस भी बहुत कम रहता है। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि देखिए इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी कम जाती है और फीस भी आपका कम रहता है। तो इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो देखिए हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन किस बेस पे होता है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी 3 डोमेन मांगा जाता है। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपका डोमेन सब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा। तो यहाँ का कट ऑफ जो जाएगा, और पिछली बार क्या रहा था, देखिए पिछली बार तो यहाँ पे जनरल में 250 नंबर पे हुआ था, 250 नंबर पे पिछली बार हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिस्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे, इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। प्रीवियस ईयर का आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं। अब देखिए पिछली बार 250 नंबर पे हुआ था, लेकिन मान के चलिए आपका 300 नंबर प्लस है या 350 प्लस है, आप सेफ जोन में हैं, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। 300 प्लस है तो आराम से जनरल वालों के लिए। वहीं अगर बात करें तो 300 नंबर है ओबीसी के बच्चों का। देखिए यहाँ पे आपका 4 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, प्लस आपका स्पॉट यानी कि स्पॉट काउंसलिंग भी हुई थी। तो स्पॉट काउंसलिंग भी अगर हो रही है तो यानी कि सीटें क्या है खाली रह रही हैं, तभी आपका स्पॉट काउंसलिंग देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि देखिए पहले राउंड की सीटें जब भर जाती हैं, जो सीटें खाली रहती हैं दूसरे राउंड में उसको भरा जाता है, दूसरे राउंड में भी अगर सीट खाली हो जाती है तो फिर तीसरे राउंड में उसको भरेंगे, तीसरे राउंड में अगर सीट खाली हो जाती है तो चौथे राउंड में भरेंगे। तो अगर उसके बाद भी सीट खाली हो जाती है तो स्पॉट काउंसलिंग कराई जाती है। उसके बाद एक मतलब सीट के हिसाब से 10 गुना बच्चों को बुला लिया जाता है, यानी कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट होगा, उसके बाद फीस पेमेंट होगा, यानी कि उसमें मैक्सिमम बच्चों को बुला लिया जाता है। तो यहाँ पे एसटी वाले बच्चों का जब स्पॉट काउंसलिंग हुआ तो ऐसे एसटी वाले बच्चों का, ठीक है, ऑल बच्चों को बुला लिया गया था एसटी वाले बच्चों का। तो मान के चलिए कि अब देखिए यहाँ पे जो पिछला कट ऑफ रहा है ये 250 नंबर पे एडमिशन हुआ है, लेकिन ये मत सोचिएगा इतना पे ही हो जाएगा। आप कम से कम 100 नंबर एक्स्ट्रा रहिए तो सेफ जोन में है, 100 नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे तो सेफ जोन में, इसलिए कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उससे थोड़ा सा क्या है कट ऑफ हाई भी जा सकता है, थोड़ा लो भी हो सकता है। तो ये लास्ट कट ऑफ बता रहे हैं हम, लास्ट में जो एडमिशन हुआ था वो 250 पे हुआ था, लेकिन आप 350 प्लस हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। 350 प्लस हैं यानी कि 350 आपका नंबर है, उससे ज़्यादा नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपका काफ़ी चांस एडमिशन हो जाएगा। वहीं ओबीसी का 300 से प्लस है तो भी आपका चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं एससी की, तो एससी का तो देखिए पिछली बार 150 नंबर लास्ट पे हुआ था, 150 नंबर लास्ट पे हुआ था, लेकिन 150 नंबर इस बार तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपका नंबर बढ़ के रहेगा। तो मान के चलिए आप 250 नंबर हैं, 250 है तो भी आप सेफ जोन में हैं। एसटी का तो 200 नंबर है तो भी सेफ जोन में है, क्योंकि पिछली बार तो स्पॉट काउंसलिंग में एसटी वालों को सबको बुला लिया गया था, तो सबको बुला लिया गया था। तो अब मान के चलिए आपका 200 नंबर है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले भी कम से कम 320 के आसपास हैं, उससे प्लस हैं तो ही एडमिशन की संभावना ज़्यादा है। यानी कि देखिए जितने ये पिछली बार हुआ है एकदम एग्जैक्ट उसी नंबर पे तो होगा नहीं, आपका उससे ज़्यादा भी जा सकता है, उससे थोड़ा सा कम भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मान के चलिए ज़्यादा जाने की क्यों, तो इसलिए देखिए पिछली बार ये 250 पे हुआ तो हम 350 का रेशियो लिए हैं, कम से कम आपका 350 नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं और आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है उसकी, और यहाँ पे सीट भी ज़्यादा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीट भी ज़्यादा है और यहाँ पे
एडमिशन होने के इसलिए चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आपका बी फार्मा का कोर्स होता है और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट से एडमिशन होता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 3 डोमेन सब्जेक्ट पे एडमिशन होता है, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट पे यहाँ पे भी एडमिशन होता है। तो अब बात करें 3 डोमेन सब्जेक्ट का मतलब 750 में से यहाँ भी बनेगा। जब 3 डोमेन सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो आपका 750 में बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ का कट ऑफ क्या पिछली बार रहा है और इस बार क्या रहने वाला है। देखिए 365 नंबर पे पिछली बार बच्चों का हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलिए इस बार 400 प्लस रहे तभी सेफ जोन में है, 400 प्लस रहेंगे तो। इससे अगर कम नंबर आ रहा है तो जनरल वाले, ठीक है, तो उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेट करेंगे तो हो सकता है कि आपका चांस बने। अगर इससे कम है तो, इससे ज़्यादा नंबर है आपका 3 डोमेन मिला के, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट है वो मिला के आपका नंबर यानी कि 750 में से आपका 400 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर EWS की बात करें, OBC की अगर बात करें तो OBC का 270 नंबर पे पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार कितना जा सकता है तो आप मान के चलिए 350 प्लस रहिए, 350 प्लस रहिए, आपका काफ़ी चांस है एडमिशन हो जाएगा 350 प्लस पे, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं SC की तो SC का यहाँ पे पिछली बार तो 210 पे हो गया था, 210 नंबर वाले बच्चों का हो गया था, लेकिन इस बार आप मान के चलिए 300 नंबर में आप सेफ जोन में हैं। ST की अगर बात करें तो ST वाले बच्चों का ये 251 है, यानी 250 है। ST वालों का 210 पे हुआ था, ठीक है, तो इनका मान के चलिए 280 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगर इतना आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ये पुराना कट ऑफ है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जिन बच्चों का हुआ है उनका है, ठीक है। अब बात करते हैं EWS का कितना जाए तो EWS का देखिए पिछली बार गया था 298, ठीक है, 298 गया था। इस बार मान के चलिए आपका 350, 370 अगर इसके प्लस हैं तो आपका काफ़ी चांस है एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ये सब टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आपका जो बी फार्मा कराया जाता है उसकी बारे में जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो है BBAU, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा यहाँ पे जो बी फार्मा होता है वो मेन कैंपस में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, अमेठी वाले कैंपस में है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बी फार्मा होता है मेन कैंपस में नहीं है। तो आप लोग एडमिशन लेते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चे मेन कैंपस समझ के एडमिशन न लेंगे, क्योंकि मेन कैंपस में जो मेन कैंपस है इसका लखनऊ है और दूसरा जो इसका कैंपस है वो अमेठी में है। तो अमेठी वाले ही कैंपस में आपका बी फार्मा देखने के लिए मिलता है, यानी कि बी फार्मा का कोर्स अमेठी वाले कैंपस में ही आपका बी फार्मा का कोर्स होता है। लखनऊ वाले कैंपस में आपका बी फार्मा का कोर्स नहीं होता है। यहाँ का कट ऑफ क्या जा सकता है तो यहाँ का कट ऑफ आपका देखिए, यहाँ का कट ऑफ आपका बनेगा 1000 में, क्योंकि लैंग्वेज भी जोड़ लिया गया है प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज भी और 3 डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज भी और 3 डोमेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो पिछली बार कट ऑफ आई थी तो वो 700 प्लस आई थी, यानी कि 710 नंबर पे हुआ था, ठीक है। लेकिन ये पहला, अगर लिस्ट में पहले नंबर जिस बच्चे का था उस बच्चे का ये नंबर बता रहे हैं, लेकिन लास्ट तक कितना गया था तो लास्ट तक
आपका 550 पे भी हुआ था, यानी कि क्योंकि लास्ट तक आपका इतना, देखिए लास्ट तक 550 नंबर पे हुआ था जनरल का, तो आप मान के चलिए कम से कम 1000 में से 600 नंबर आपका बन रहा है, तो आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। 1000 में से 600 प्लस बन रहे हैं तो आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर ओबीसी की, ओबीसी देखिए ओबीसी और जनरल अलग अलग इनका आरक्षण नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी वाले बच्चे भी क्या है, ओबीसी का बच्चों का स्पेशल यहाँ पे सीट नहीं है, तो ओबीसी वाले बच्चे भी क्या है यहीं पे फाइट करते हैं जनरल वालों के साथ। तो मान के चलिए आपका ओबीसी का 580 है, तो आप एक सेफ जोन में हैं, यानी कि काफ़ी चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए, काफ़ी ज़्यादा चांस है। वहीं अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो 400 नंबर पे आपका हो सकता है, एसटी से बिलोंग करते हैं 350 नंबर पे भी हो सकता है, और वहीं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं कम से कम आपका 550 होना चाहिए, कम से कम 550 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, यहाँ पे ओबीसी की सीटें नहीं थी, तो लगभग समथिंग ये दोनों एक ही नंबर पे फाइट करते हैं, यानी कि जनरल वाले भी बच्चे और ओबीसी वाले भी बच्चे। तो ये रहा आपका बीबीयू का। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल डोमेन सब्जेक्ट पे एडमिशन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे 700 में से नहीं बनेगा, यहाँ पे 1000 में से बनेगा, यानी कि ये जो कट ऑफ बनेगी 1000 में से बनेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1000 में से ये कट ऑफ बनने वाली है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए कहीं पे 750 में बन रहा है, तो कहीं पे 1000 में बन रहा है, तो सब यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड है। कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम, अभी आपको बताएंगे कि ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो केवल एक जीएटी के बेस पे एडमिशन ले रही है। अब जीएटी के बेस पे एडमिशन लेगी तो 250 में से बनेगा, यानी कि आप डोमेन में कितना स्कोर किए हैं कोई मतलब नहीं है, आपका लैंग्वेज में कितना स्कोर है कोई मतलब नहीं है। जब जीएटी के बेस पे केवल एडमिशन हो जाएगा तो आपका कितने में बनेगा, 250 में बनेगा, 250 का ही पेपर था। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि उस यूनिवर्सिटी का क्या है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन ले रही है यूनिवर्सिटी, और उस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रांग है, आपका नंबर अच्छा है, ठीक है, तो आप आराम से एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। अब जिनका मान लीजिए डोमेन में थोड़ा सा नंबर गड़बड़ा गया है और जीएटी में अच्छा नंबर है, तो जीएटी वाले जहाँ पे जीएटी के आधार पे केवल एडमिशन हो रहा है वहाँ पे एडमिशन ले लें। अब जिनका मान लीजिए लैंग्वेज ठीक ठाक, लैंग्वेज में ठीक ठाक स्कोर कर लिया है उन्होंने, और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में ठीक ठाक स्कोर कर लिया और जीएटी उनसे छूट गया, तो आप जहाँ पे लैंग्वेज और डोमेन के नंबर पे एडमिशन हो रहा है वहाँ पे ले सकते हैं, या तो आपका जहाँ पे डोमेन के नंबर से ही एडमिशन हो रहा है वहाँ पे भी आप ले सकते हैं, अगर आपने जीएटी छोड़ दिया है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग उस यूनिवर्सिटी का एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा जो बच्चे, हालांकि मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से जो है यूनिवर्सिटी डोमेन के बेस पे एडमिशन ले रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपका जीएटी के बेस पे ले रही है, कौन यूनिवर्सिटी है जो एक लैंग्वेज और डोमेन के बेस पे ले रही है। यानी कि कहाँ 1000 में से बन रहा है, कहाँ 750 में से बन रहा है, कहाँ 250 में से बनेगा और कहाँ 500 में से बनेगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है। आप लोग कलम कापी लेके नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ताकि बार बार आपको हर जगह ढूंढना ना पड़े, आपको अब बार बार वीडियो पे ना जाना पड़े नोट करने के लिए। तो कलम कापी लेके बैठा करिए और यूनिवर्सिटी को नोट कर लिया कीजिए, और कहाँ पे किस आधार पे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है ये भी नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपको आसानी रहे, बार बार आपको भटकना ना पड़े। चलिए बात करते हैं जीजीयू। जीजीयू के अंदर भी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में पड़ता है और यहाँ से भी बी फार्मा के कोर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, तो जीजीयू के द्वारा कहा गया है,
जीजीयू के द्वारा ये कहा गया है कि हम क्या है केवल जीएटी के आधार पे लेंगे, यानी कि जो बच्चे जीएटी के बेस पे केवल एडमिशन लेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके आधार पे हम एडमिशन लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका 250 में से, आपका 250 में से यहाँ पे बनेगा। अब जिन बच्चों ने जीएटी का एग्जाम नहीं दिया है तो वो बच्चे तो यहाँ फिल फॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। जिन बच्चों ने सीयूटी में जीएटी का एग्जाम नहीं दिया है तो वो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम बच्चे तो डोमेन सब्जेक्ट और जीएटी को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट में ये बताए कि मतलब जीएटी का एग्जाम ही नहीं दिए हैं और उन्होंने लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, तो उन बच्चों को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत बच्चे जीएटी लिए होंगे, अच्छा स्कोर कर लिए होंगे, तो वहाँ पे उनको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा, तो यहाँ का कट ऑफ मान के चलिए आपका जनरल में 150 नंबर प्लस है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा आपको हाई देखने के लिए मिलता है। तो लेकिन फिर भी 250 में से आप 150 नंबर स्कोर करते हैं तो एक सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है आपको एडमिशन लेने में। वहीं अगर बात करें तो ओबीसी के लिए 130 नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा। एससी के लिए अगर बात करें तो 120 के आसपास है, प्लस है, इससे प्लस है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 100 नंबर प्लस है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 140 नंबर के आसपास रहे, उससे प्लस ही रहे, इससे प्लस रहे, इससे नीचे है तो थोड़ी सी आपकी संभावनाएं क्या है कम हो सकती है, लेकिन अगर इससे प्लस है तो आपका चांस क्या है ज़्यादा बन जाएगा कि एडमिशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है, अगली यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी अमरकंटक के अंदर है और यहाँ पे क्या कहा गया, 2 डोमेन लेके आइए, 2 डोमेन के आधार पे एडमिशन होगा। 2 डोमेन के आधार पे जब एडमिशन होगा तो आपका कितने में से बन जाएगा, 500 में से, 500 में से यहाँ पे बन जाएगा। पिछली बार यहाँ पे कट ऑफ क्या रहा है, 200 नंबर पे एडमिशन हुआ है, यानी कि 500 में से 200 नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो इस बार मान के चलिए आप 250 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। एक चीज़ जान लीजिएगा, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ लो जाती है। तो यहाँ की कट ऑफ आपका क्या है, लो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे आपका 500 में से 250 भी नंबर स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें तो ओबीसी का तो 180 नंबर पे पिछली बार हुआ था, तो मान के चलिए आपका 200 नंबर या 220 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी की अगर बात करें तो 150 नंबर पे पिछली बार हुआ था एससी का, और इस बार मान के चलिए आप 200 नंबर के आसपास हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। 200 180 भी हैं तो भी आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाए, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, एक मतलब लो कट ऑफ यहाँ रहती है। बात करते हैं वहीं अगर एसटी से हैं आप बिलोंग करते हैं, 120 नंबर पे 120 नंबर पे हुआ था, मान के चलिए 150 नंबर है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस का भी आपका लगभग 220 उसके आसपास हैं, 220 के आसपास हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन पिछली बार तो ईडब्ल्यूएस का 180 नंबर पे ही हो गया था, तो 180 नंबर पे भी हो गया था पिछली बार, लेकिन इस बार 220 के आसपास आप रह रहे हैं तो आराम से आपका एडमिशन होने का चांस है। तो ये रहे आपके 6 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और यहाँ से आपको बी फार्मा करने का मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, तो यहाँ पे आपको बी फार्मा करेंगे तो आप काफ़ी चांस है कि मतलब एक अच्छे कॉलेज में आप बी फार्मा कर पाएंगे, आपका फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह आप देखिए
जो और भी जो कॉलेज हैं स्टेट कॉलेज है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कुछ कॉलेज होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। तो इस टाइप के जो कॉलेज हैं, अब देखिए अगले वीडियो में हम आपको स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी बी फार्मा कराती हैं उनसे रिलेटेड बता देंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना कट ऑफ जाता है, वहाँ पे आपका किस सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होता है। तो आप लोग जितने लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगला जो वीडियो आएगा उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से नंबर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।